मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बारे में सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। इस विभत्स हत्याकांड में कैसे बहुत प्यार करने वाले एक पति को पत्नी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मौत की नींद सुला दिया, यह सुनकर सब हैरान हैं। इतना ही नहीं, शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल के साथ पैक भी कर दिया। पत्नी और उसके दोस्त की नापाक साजिश का शिकार हुए सौरभ पिछले 2 साल से लंदन में रह रहे थे और एक सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे थे। इस दौरान उनकी पत्नी भारत में ही थी और साहिल नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई, जो बाद में नजदीकी में बदल गई। इस दौरान कथित तौर पर साहिल ने मुस्कान में नशे की आदत डाल दी। जैसे ही सौरभ लंदन से घर आए, मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटा दिया। मुस्कान और सौरभ का एक 5 साल का बच्चा भी है। सौरभ हत्याकांड को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। 23 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी। जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी। ये जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी। उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी, इनके उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए और ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता है इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। साहिल से विवेचना का पार्ट है, ये सब साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने और ये ऑनलाइन ग्रुप में एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। तो इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई नहीं करता था। सर ऐसा बताया जा रहा है, एक मिनट सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों उस टाइम नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास ये प्लानिंग का है कि ये सोच का है कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसा मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साइड ने ये बात कबूली की, इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके कोई ड्रग्स या किसी नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिसकी प्रूफ भी ये ड्रग्स या कोई इसमें था। घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद उसने लाश के करीब 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पानी के ड्रम में उसने इस तरीके से छिपाया कि उसकी बदबू बाहर तक ना आ सके। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं, मुस्कान और उसका आशिक साहिल। जिस तरीके से ड्रम में इन लोगों ने बॉडी के टुकड़ों को छिपाया था, निश्चित तौर पर जब पहली नज़र में देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई लाश छिपी हुई है। पुलिस को जब पता चला, पुलिस भी पहली बार जब पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दरअसल अगर हम आपको बताएं कि लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था जिसमें सबसे पहले ये लोग लाश के 15 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को इस टाइप के ड्रम में डालने से पहले सबसे पहले ये लोग सीमेंट अंदर डालते हैं, उसके बाद टुकड़ों को डालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर से सीमेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ढक्कन बाकायदा इस पर लगाया जाता है और उसे भी उसके चारों तरफ भी सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर इस टाइप का ड्रम में सीमेंट
सीमेंट के ऊपर बॉडी के पार्ट्स और उसके ऊपर फिर से सीमेंट और ढक्कन पर भी इस तरीके से सीमेंट लगाया जाता है कि पहली नज़र में देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ड्रम में बॉडी के पार्ट्स हैं, लाश के टुकड़े हैं। दामाद की हत्या से मुस्कान के माता पिता बेहद दुखी हैं। वे अपने दामाद के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अपनी बेटी को लेकर कई राज खोले हैं। मुस्कान के माता पिता से बात की हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा ने। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कब आप लोगों को चीज़ें पता चली? मुस्कान यहाँ पर जब आई, क्या हुआ था? एक ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी बेटी खुद आकर मेरे घर पर बोली है ये सब। अच्छा, उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। कितनी तारीख को आई थी? और आई तो 17 की रात को आई थी अपने रूम पर और 18 के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया। पहले तो रिश्तेदारों के बारे में बताया था ना कि रिश्तेदार... हाँ, पहले किसी और का बोल रही थी, फिर उसे मैंने बिलीव में लिया है, उसके बाद उनने बोली है सच्चाई। बिलीव में लेने के बाद आप लोगों को क्या इससे पहले पता था कि साहिल से वो बात करती है या ये सब? नहीं पता था। साहिल के बारे में कब पता चला आप लोगों को? हमारे दामाद ने बताया था। ये सोशल मीडिया पे थे दोनों, क्लास फेलो थे दोनों, 8th क्लास में क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों। और सौरभ को पता था इनके फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे। हमें भी जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, जब ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं? हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले। वो अकेले ही खुश रहना चाहती, उन्हें वो ब्लाइंड लव करते थे, वो जैसे कहती थी बस वैसे ही बोलते थे। उस दिन भी आई तो सबसे पहले गले से आपके लिपटी। हाँ, मेरे से चिपट के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हारी, अब की बार ऐसी लड़ाई हुई जो तुम रो रहे हो? कह रही नहीं मम्मी। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तब उनने मेरे को बताया सौरभ नहीं रहे। अच्छा, क्या वो साहिल नशा वगैरह भी देता था कुछ? जी 2 साल से दे रहा था। जब से इन्हें मतलब मेरा दामाद चला गया था 2 साल के लिए, तब से उन्हें मौका मिल गया था पूरा। तब से 2 साल से दे रहा है। तो क्या लगता है नशे की वजह से ही ऐसी चीजें कर रहा है? मैंने उससे पूछा नशे में हुआ है, कह रहे हम दोनों ही नशे में थे। दोनों नशे में। कोई नॉर्मल नहीं करते थे। उनने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। उस नशे ने अपने बच्चा छुड़वा दिया 5 साल का, तो और आप क्या सोच सकते हो कि वो क्या करती। जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो बच्ची आपके यहाँ छोड़ दी? वो शुरू से हमारे पास ही ही छोड़ गए थे 1 तारीख को, वो तो इसकी 2 दिन की छुट्टी थी तो वो यहाँ छोड़ गए थे हमारे पास। अच्छा, फिर दामाद ने क्या कहा था, कहाँ जा रहे हैं वो? 2 दिन नहीं, उस टाइम कहीं नहीं जाना था उन्हें। 2 दिन के लिए यहाँ हमारे पास छोड़ गए थे कि आप रख लो, जब इसके खुलेगा स्कूल मैं ले जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर 17 तारीख को, इस दौरान आप लोगों की फोन पे कोई बात हुई थी बेटी से? हाँ जी, बेटी से तो रोज हो रही थी, पर स्टेटस हमारे दामाद भी लगा रहा था, पर वो मोबाइल इसके पास था। मोबाइल। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे मुस्कान के पिता और माँ, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुस्कान जब यहाँ पर सबसे पहले पहुँची है, माँ से अपने गले लगी है, उसके बाद पिता से उसने कुछ और कहानी बताई, उसके बाद उसने पिता को हकीकत बताई, जिसके बाद उसके पिता उसे पुलिस थाने लेके गए। लेकिन घर वालों का इल्ज़ाम ये भी है कि साहिल उन्हें नशा देता था और इसी वजह से कहीं न कहीं मुस्कान नशे की आदी हो गई थी, और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त भी ये दोनों नशे में थे। जाहिर तौर पर ये आरोप है घर वालों का। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम आपको मुस्कान के दोस्त साहिल के घर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के कुछ पार्ट को लेकर मुस्कान और साहिल ने इसी घर में रात भी गुजारी थी। घर का हाल देखकर आप अंदाजा लगाइए कि साहिल की प्रवृत्ति आखिर थी कैसी। मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा
शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर यह दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीज़ें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक माँ से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी माँ जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी माँ उससे बात करती हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है।